about some important internal organs. The first one is brain. Brain is located in our head. It is protected by the skull. It is very soft and delicate, and it works like a computer in our body. It receives messages and commands the body to act accordingly. It is divided into three parts: cerebrum, cerebellum, medulla. ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग हमारे सिर में लोकेटेड होता है। ये स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। स्कल का मतलब हमारे चेहरे की जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं, उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड रहता है। ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट, नरम और बहुत ही नाजुक पार्ट होता है जो हमारी बॉडी में कंप्यूटर का काम करता है। ये मैसेजेस को रिसीव करता है और हमारी बॉडी को कमांड करता है ताकि हम उस हिसाब से अपना काम कर पाएँ। अगर हमें कोई भी काम करना होगा तो सबसे पहले ब्रेन हमें कमांड देगा, उसके बाद ही हम वो काम कर सकते हैं। ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द सेरेब्रम। सेकेंड इज सेरेबेलम। ये जो पीछे की साइड ग्रीन पार्ट है, दिस इज सेरेबेलम। एंड थर्ड इज मेड्यूला। ये पिंक कलर का लंबा सा पार्ट, दिस इज मेड्यूला। इन तीनों ऑर्गन्स को मिलाकर हमारा ब्रेन बनता है। नेक्स्ट वन इज हार्ट। This is a small reddish organ present at the left side of the chest. It has the size of our closed fist. It is made of muscles. It pumps the oxygenated blood to different parts of our body. There are a number of blood vessels present in the heart. Blood vessels are the small tubes through which blood is carried from one place to another in the body. They are of two types: veins and arteries. Veins. The function of veins is to bring impure blood from the body to the heart for purification. Arteries. The function of arteries is to carry pure blood from the heart to different parts of our body. Heart produces a beating sound called heartbeat. A healthy person's heart beats 72 times in a minute. A heart beats faster than the normal when our body undergoes physical exercise. Heart is divided into 4 chambers. They are right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. हार्ट एक छोटा सा रेड कलर का ऑर्गन होता है जो हमारी चेस्ट, हमारी छाती के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इसका साइज इतना बड़ा होता है जितना कि हमारी बंद मुट्ठी का। ये मसल्स से बना होता है और इसका काम होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है? ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो। ऑक्सीजन वो गैस होती है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, और जब हम सांस को अंदर लेते हैं तब हम ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं। तो हार्ट का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पंप करना। हार्ट में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स छोटी छोटी ट्यूब्स की तरह होती हैं जिनका काम होता है हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को कैरी करना। आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये ट्यूब टाइप के जो दिख रहे हैं उसे हम कहेंगे ब्लड वेसल्स। तो इनका काम होता है हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को ट्रांसफ़र करना या कैरी करना। तो ये ब्लड वेसल्स 2 टाइप्स की होती हैं, वेन्स और आर्टरीज। वेन्स का फंक्शन होता है पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो गंदगी वाला ब्लड होता है, उसे वो हार्ट तक ले जाता है प्यूरिफाई करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए। और जब हार्ट उस ब्लड को साफ़ कर देता है तब आर्टरीज़ का काम ये होता है कि उस साफ ब्लड को, प्योर ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फिर से पहुंचाना। हार्ट
एक बीटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, एक आवाज़ प्रोड्यूस करता है जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। एक हेल्दी पर्सन का हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करती है, जैसे कि आप रनिंग करके आ रहे हैं या आप जंपिंग करके आ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा हार्ट नॉर्मल से थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा तेज़ बीट करने लग जाता है। हार्ट को हम 4 चैम्बर्स या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा हार्ट है और ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा रहा है। नेक्स्ट वन इज लंग्स। Lungs are 2 spongy bags filled with air present on both the sides of the heart. They help us in taking in oxygen and giving out carbon dioxide from the body. We breathe in air through our nose. The nose is connected to a windpipe which is again divided into 2 branches and then lungs. The fresh oxygen from lungs reaches the blood and then blood supplies oxygen to different parts of the body. The waste substances like carbon dioxide and other gases are passed to blood, then to lungs and are expelled through nose. This is how breathing takes place in our body. Lungs 2 स्पॉन्जी बैग्स की तरह होते हैं। ये हमारे लंग्स हैं। स्पंज का मतलब क्या होता है? आपने स्पंज देखा होगा कहीं पे, जो पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हम उसको जितना भी मोड़े या उसको जितना भी छोटा करें वो वापस से अपने साइज का हो जाता है। तो लंग्स आर जस्ट लाइक 2 स्पॉन्जी बैग्स जिनमें एयर भरी होती है, हवा भरी होती है, और ये हार्ट के दोनों साइड में लोकेटेड रहते हैं। इनके बीच में हार्ट होता है हमारा। ये हमें हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग की प्रोसेस, सांस लेने और छोड़ने की प्रोसेस कैसे होती है और उसमें लंग्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं। हम सब अपनी नाक से सांस लेते हैं। नाक अंदर से हमारी नोज एक विंड पाइप से कनेक्टेड रहती है। दिस इज द विंड पाइप, क्योंकि इस पाइप से हवा अंदर जाती है जो हम सांस लेते टाइम लेते हैं। और ये विंड पाइप 2 पार्ट्स में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, और ये दोनों पार्ट्स एक एक लंग से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं और उस सांस में ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच जाती है इस विंड पाइप के थ्रू, और लंग्स उसे हमारे ब्लड में पहुंचा देते हैं, और उसी ब्लड को हार्ट हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाता है। जो वेस्ट सब्सटेंसेस रहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हमारे ब्लड में जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर गैसेस, तो इन सब की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो लंग्स इसे हमारे ब्लड से हटाकर और इसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। कैसे? जब हम अपनी सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तब जो हवा हमारी नाक से निकलती है तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की गैसेस रहती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से ब्रीदिंग की प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज liver. It is a large organ located just below the rib cage. The liver helps in the digestion and absorption of food. It saves the body from poisonous and chemical toxins formed inside the body by making them harmless. It produces bile, which helps in digestion of fats. It keeps our body temperature constant at 37 degrees Celsius. It is the largest internal organ of the body. It is also called food factory of our body as it stores food for later use. Liver
एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है जो हमारे रिब केज के बिल्कुल नीचे की साइड होता है। आपका रिब केज कहाँ होगा? आपकी चेस्ट के नीचे आप अगर देखेंगे हाथ लगाकर तो आपको एक हड्डियों का बहुत सारी हड्डियों का बोन्स का पेयर लगेगा। ठीक उसके नीचे हमारा लिवर लोकेटेड रहता है। लिवर का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाना और उसको एब्जॉर्ब करना। ये हमारे बॉडी को बहुत सारे जहरीले और केमिकल टॉक्सिन्स से बचाता है जो हमारी बॉडी में ही फॉर्म होते हैं, हमारी बॉडी में ही बनते हैं, तो उन सब से ये हमें बचाता है। ये एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बाइल, और यही बाइल लिक्विड हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको पचाने में हेल्प करता है। लिवर की वजह से ही हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारा लिवर ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, जिसकी वजह से हमें फीवर आता है। लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। इसे हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखता है ताकि हमें बहुत देर तक, काफ़ी देर तक बिना कुछ खाए पिए भी एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट वन इज स्टमक। Stomach is an internal organ in which digestion of food takes place. It is located in the upper part of the abdomen. It is like a hollow bag. The walls of the stomach are made of muscles and they secrete digestive juices required for digestion. The food reaches the stomach through food pipe. The food is churned in the stomach and mixes with the juices secreted by the inner walls of the stomach. The food is then passed to the small intestine and then to large intestine for further digestion process. If we overeat or swallow food without chewing it properly, it can lead to stomach ache. सो दिस इज़ आवर स्टमक। ये हमारा पेट है। ये एक इंटरनल ऑर्गन होता है जिस जगह पर हमारा जो फूड होता है, जो भी हम खाते हैं उसको जो पचाने का काम होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो इसी ऑर्गन में, स्टमक में ही होती है। ये हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है। एब्डोमेन का मतलब होता है हमारा जो पेट है, जिसे आप बाहर से, जो आपको बाहर से दिखता है, तो उसका जो अपर पार्ट होता है पेट का, वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। ये बिल्कुल एक हॉलो बैग की तरह होता है, एक खाली बैग की तरह होता है, और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो मसल्स से बनी होती हैं, और ये डाइजेस्टिव जूसेस को बनाता है जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक फूड पाइप अटैच रहता है, कनेक्ट रहता है, और वो फूड पाइप स्टमक से जाकर मिल जाता है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा खाना फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में जाकर वो फूड बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, चर्न हो जाता है, और हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें ये मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये जो आपको छोटी छोटी ट्यूब्स जैसे दिख रही हैं, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहाँ से होते हुए वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वहाँ पे और भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो फूड और पचता जाता है। अगर हम ओवर ईट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर अच्छे से चबाए बिना, अच्छे से च्यू किए बिना खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से हमें स्टमक एक हो सकता है, हमारा पेट दर्द दे सकता है। द लास्ट वन इज किडनी। देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज इन आवर बॉडी। दे आर लोकेटेड बिहाइंड द stomach. They are bean shaped and reddish brown in color.
The function of kidney is to filter the blood and to reabsorb nutrients and water present in them. Kidneys filter out the impurities through 1 million filtering units. These impurities are given out by the body in the form of urine. हमारी बॉडी में किडनी का एक पेयर होता है। एक पेयर मतलब हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और ये हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे लोकेटेड होती हैं। इनका शेप बीन के टाइप का होता है। जो आप बीन खाते हैं ना, उस शेप की ये किडनीज होती हैं और इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है, मतलब रेड और ब्राउन मिक्स्ड कलर होता है। किडनी का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको फिल्टर करना, उसको छानना और उस ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब करना, उसको अपने अंदर ले लेना। हमारे ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज़, जो भी गंदगी होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसको किडनीज फिल्टर करती हैं और इस फिल्टर की प्रोसेस के लिए किडनीज के पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं यूरिन के फॉर्म में और जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है।